भारत में 60 की उम्र पार कर चुके 73% बुजुर्गों को रात में बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। नींद टूटती है, थकान बढ़ती है और धीरे धीरे यह समस्या ब्लैडर विकार से लेकर प्रोस्टेट की तकलीफ तक पहुंच जाती है। लेकिन एक रहस्य है, आपके शरीर में ऐसे 5 मूत्राशय बिंदु, ब्लैडर प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिन पर हल्का सा दबाव डालकर आप इस रात की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनिल वर्मा हर उस पॉइंट को विस्तार से दिखाऊंगा जो आपके शरीर में छिपा हुआ इलाज है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों के मूत्राशय, प्रोस्टेट और नींद से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रहा हूं। AIIMS की एक रिसर्च के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के 4 में से 3 पुरुषों को हर रात 2 से 5 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। WHO की 2023 की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नींद में बार बार बाधा शरीर में हार्मोन असंतुलन, रक्तचाप और याददाश्त कमजोर करने का बड़ा कारण बनती है। मगर जो बात मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती वह है प्राकृतिक उपचार, जिसे हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति वर्षों से अपनाती आ रही है। आज हम जानेंगे कैसे 5 सरल ब्लैडर पॉइंट्स की मालिश या हल्के दबाव से बिना दवाई, बिना ऑपरेशन आप रात में गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो नींद टूटने की जड़ को मिटाता है। उपाय नंबर 1, नाभि के नीचे का ब्लैडर बिंदु। क्या आप जानते हैं, रात में बार बार पेशाब आना न सिर्फ आपकी नींद को बर्बाद करता है, बल्कि आपके दिल, दिमाग और प्रोस्टेट पर भी सीधा असर डालता है। और इसका इलाज आपके पेट में ही छिपा है, सिर्फ 2 अंगुल नीचे। गाजियाबाद के 68 वर्षीय श्री तिवारी, एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, हर रात 4 से 5 बार बाथरूम जाते थे। नींद पूरी ना होने से सुबह सुबह चाय का प्याला हाथ में होता, लेकिन आंखें बोझिल और शरीर थका हुआ। उनकी बहू ने एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। नाभि के नीचे दबाव देने से पेशाब की बारंबारता कम हो सकती है। श्री तिवारी ने सोचकर देख लिया। सिर्फ 5 दिन में वे केवल 1 बार उठे, वो भी बिना बेचैनी के। अब उन्हें दोपहर में झपकी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बिंदु को आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर की भाषा में कहते हैं CV6 या सी ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट ठीक नाभि से 2 अंगुल नीचे स्थित होता है और यह आपके मूत्राशय, पेल्विक फ्लोर की नसों और प्रोस्टेट ग्रंथि से सीधा जुड़ा होता है। जब आप इस बिंदु पर हल्का दबाव देते हैं तो वह न केवल पेशाब रोकने की मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि रात में होने वाली अनावश्यक मूत्र संवेदना को शांत भी करता है। चीनी चिकित्सा पद्धति की रिसर्च के अनुसार CV6 पॉइंट पर मालिश करने से न केवल पेशाब पर नियंत्रण बेहतर होता है, बल्कि ब्लैडर की मसल्स की क्षमता भी बढ़ती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी नाभि से नीचे की जगह को ऐसे दबाकर देखा है? 1 टाइप करें अगर आपने कभी यह पॉइंट आजमाया है, 0 टाइप करें अगर यह पहली बार सुन रहे हैं। आपके एक कमेंट से कई और बुजुर्गों को प्रेरणा मिलेगी। जरूर टाइप करें। कैसे करूं? पहचानिए सही पॉइंट। नाभि से 2 अंगुल नीचे की सीधी रेखा में यह पॉइंट होता है। रात को सोने से ठीक पहले सोने के लिए लेट जाइए और अपने अंगूठे या 2 उंगलियों से हल्का दबाव दें। गोलाई में मालिश करें। 1 से 2 मिनट तक गोल गोल घुमाकर मालिश करें। जोर ना डालें, बस सौम्य दबाव रखें। दिन में 2 बार करें, 1 बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात में सोने से पहले। बोनस टिप, यदि आप इस बिंदु पर गुनगुना तिल का तेल लगाकर मालिश करें तो यह ताप और रक्त संचार दोनों को बढ़ाता है, जिससे नसों को जल्दी राहत मिलती है। तिल का तेल वातशामक होता है और यह मूत्राशय की ऐंठन को भी कम करता है। विशेष सलाह, यदि तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों तेल में एक चुटकी अजवाइन डालकर हल्का गर्म कर लें और उससे मालिश करें। यह पेट की गैस, पेशाब की जलन और नींद की समस्या में भी मदद करता है। आपने देखा कैसे पेट पर हल्का दबाव आपकी रातें बदल सकता है। अब आगे जो पॉइंट हम जानेंगे वह आपके पैरों में छिपा है और सीधा किडनी, ब्लैडर और पेशाब के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। इसलिए वीडियो में बने रहिए। अगला उपाय
आपको नींद की गहराई और आराम का नया अनुभव देगा। उपाय नंबर 2 पॉइंट टखने के अंदरूनी हिस्से पर SP6। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और रात में पेशाब से बार बार उठते हैं तो आपके पैरों में छिपा है एक बिंदु जो आपकी नींद को वापस दिला सकता है। 76 वर्षीय उषा देवी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती है। रात को 3 से 4 बार पेशाब की वजह से उठना उनकी आदत बन चुकी थी। नींद की दवाएं लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक ओर कमजोरी, दूसरी ओर चिड़चिड़ापन। एक दिन उनकी पोती, जो दिल्ली से छुट्टियों में आई थी, बोली, नानी, एक पॉइंट होता है टखने के पास जिसे दबाने से ब्लैडर शांत होता है। योग क्लास में बताया गया। उषा देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल झूठ लग रहा है। पर जब सिर्फ 10 दिनों तक उन्होंने रोजाना SP6 पॉइंट को दबाया तो 15 मिनट में नींद आती थी और पूरी रात सिर्फ एक बार उठना पड़ता था। आज वो हर किसी को कहती हैं, तबीयत बिगड़ने से पहले शरीर के संकेत समझो। पॉइंट्स में बड़ी शक्ति होती है। SP6 साणियजो एक खास एक्यूप्रेशर बिंदु है जो टखने की हड्डी के अंदर की ओर लगभग 3 अंगुल ऊपर स्थित होता है। यह बिंदु 3 महत्वपूर्ण मेरिडियन, ऊर्जा, नाड़ियों, किडनी, ब्लैडर और स्प्लीन को क्रॉस करता है। इस पॉइंट को दबाने से पेशाब की बारंबारता कम होती है, मूत्राशय की ऐंठन शांत होती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार 60% बुजुर्गों को SP6 पॉइंट की मसाज से 14 दिनों में पेशाब की बारंबारता में 30% तक कमी आई। यानी बिना गोली, बिना ऑपरेशन, सिर्फ पैरों की समझ से आपकी रातें सुधर सकती हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आप सोने से पहले पैरों की कोई मसाज या दबाव बिंदु आजमाते हैं? कमेंट में टाइप करें, एक अगर करते हैं, 0 अगर नहीं, ताकि हमें पता चले कौन गंभीरता से ट्राई कर रहा है। आपका जवाब दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। कैसा कैसे करूं? पहचाने पॉइंट। अपने टखने के अंदरूनी हिस्से पर हाथ रखें। वहां से ऊपर की ओर 3 अंगुल मापें। जहां हल्की हड्डी और मांसपेशियों के बीच की जगह हो, वही SP6 है। दबाव दें सही ढंग से। अंगूठे या पहली 2 उंगलियों से हल्का दबाव डालें। ना बहुत ज्यादा जोर दें, ना बहुत ढीला, बस इतना कि हल्की राहत महसूस हो। मसाज की अवधि 60 सेकंड के लिए गोल गोल घुमाते हुए मसाज करें। पहले बाएं पैर पर, फिर दाईं पैर पर। समय का चयन, सबसे अच्छा समय है रात को सोने से ठीक पहले। आप चाहें तो इसे सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं ताकि ब्लैडर शांत हो जाए। बैठकर या लेटकर करें, कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर, जैसे आपको सहज लगे। बोनस टिप, यदि आप इस पॉइंट की मसाज के समय चमेली के तेल का उपयोग करें तो यह ब्लैडर की नसों को अतिरिक्त आराम देता है और शरीर में सुखद गंध से नींद और बेहतर आती है। आप चाहें तो तेल को हल्का गुनगुना कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियां जल्दी रिलैक्स होती हैं और असर तेज होता है। चमेली का तेल न हो तो नारियल तेल में एक बूंद लौंग का अर्क मिलाकर भी मालिश कर सकते हैं। यह पेल्विक नर्व्स पर असर करता है। अब आपने जान लिया पैर का यह छोटा सा बिंदु कैसे आपकी रातों की बेचैनी को खत्म कर सकता है। लेकिन अगला पॉइंट, वह तो आपके ही हाथ में है और उसका कनेक्शन सीधा दिल और दिमाग से है। अगले उपाय में हम जानेंगे कैसे कलाई की नस दबाने से पेशाब का संकेत ब्रेन तक पहुंचने से रुक सकता है। वीडियो में बने रहिए। अगला उपाय आपकी जिंदगी की नींद को वापस लौटा सकता है। उपाय नंबर 3 पॉइंट कलाई के अंदरूनी हिस्से पर HP7। क्या आपको रात में पेशाब की बेचैनी से नींद टूट जाती है? तो यह समझ लीजिए आपके हाथ की कलाई में ही उसका इलाज छिपा है। पटना के 70 वर्षीय श्री नरेश बाबू हर रात 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठते थे। नींद की गोलियां लेने के बाद भी बेचैनी रहती थी। कभी पसीना, कभी घबराहट, कभी पेशाब का बार बार आभास। एक दिन उनकी बहू, जो योगा इंस्ट्रक्टर थी, बोली, बाबा, आपके हाथ में एक पॉइंट है HP7, जिसे दबाने से दिमाग को शांति मिलती है और नींद गहरी होती है। नरेश बाबू हंस पड़े। हाथ से मूत्राशय का क्या संबंध? लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पॉइंट को रोज 1-1 मिनट दबाना शुरू किया,
केवल 10 दिनों में वह रात में सिर्फ एक बार उठे, और वो भी बगैर डर, बगैर घबराहट। आज वे सबको बताते हैं, कलाई को हल्के से दबाओ और नींद में चैन से सो जाओ। इस पॉइंट को कहते हैं हार्ट सात, HT सात या शेनमेन, जिसका अर्थ होता है मन का द्वार। ये बिंदु कलाई के अंदरूनी हिस्से में पिंकी उंगली के नीचे की हड्डी और नस के बीच स्थित होता है। HT सात का सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम, हृदय ऊर्जा और मानसिक बेचैनी से है। अमेरिकन जर्नल ऑफ एक्यूप्रेशर में प्रकाशित एक स्टडी बताती है, HT सात पॉइंट की नियमित मालिश से सीनियर नागरिकों में अनिद्रा, बार बार नींद टूटना और न्यूरोलॉजिकल बेचैनी में 45% तक सुधार पाया गया। ये पॉइंट आपके दिमाग को न केवल शांत करता है, बल्कि ब्रेन और ब्लैडर के बीच जो संकेतों का प्रवाह होता है उसे संतुलित करता है। यानी आप बिना दबाव के, बिना संकोच के गहरी नींद ले सकते हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट, क्या आपने कभी हाथ की कलाई के इस हिस्से को मालिश किया है या हल्का दबाव डाला है? कमेंट करें 1 अगर करते हैं, A0 अगर पहली बार सुन रहे हैं। आपका कमेंट औरों के लिए गाइड बन सकता है। कैसे करूं? पहचाने सही पॉइंट। अपने बाएं हाथ की कलाई को उल्टा करें, वहां जहां आपकी पिंकी उंगली खत्म होती है और कलाई की हड्डी शुरू, उस नरम जगह पर HT सात होता है। सही दबाव दें। अंगूठे या तर्जनी उंगली से धीरे धीरे गोलाई में 60 सेकंड तक दबाव दें। ऐसा करते समय गहरी सांस लें। दोनों हाथों पर दोहराए, पहले बाएं हाथ पर करें, फिर दाईं पर। यह प्रक्रिया पूरी करने में कुल 2 से 3 मिनट लगते हैं। समय का चुनाव। सुबह के समय यह पॉइंट दिमाग को दिन भर शांत रखता है और रात में सोने से पहले यह गहरी नींद दिलाता है। विशेष ध्यान, अगर हाथ में कोई पुरानी नसों की समस्या हो तो ज्यादा जोर ना दें, बस हल्के हल्के दबाव से शुरुआत करें। बोनस टिप, इस पॉइंट को दबाते समय अगर आप नींबू के रस में भीगी हुई रुई को वहां 30 सेकंड तक रखें तो यह न केवल नसों को साफ करता है, बल्कि ताजगी और नींद को भी गहरा करता है। आप चाहें तो बेलगिरी का अर्क या गुलाब जल भी उपयोग कर सकते हैं, जो मानसिक थकान को कम करता है और ब्लैडर सिग्नल्स को शांत करता है। कुछ बुजुर्गों को यह पॉइंट शुरू में संवेदनशील लग सकता है। इसका मतलब है कि वहां ऊर्जा रुकी हुई है। धीरे धीरे नियमित दबाव से यह खुलने लगता है। अब जब आपने जान लिया कि आपके हाथ की कलाई में ही मानसिक शांति और नींद की गहराई छिपी है, तो सोचिए अगला पॉइंट जो आपकी कमर में छिपा है वो क्या कर सकता है। अगले उपाय में जानेंगे। पीठ के निचले हिस्से में ऐसा बिंदु जो मूत्राशय को मजबूत बनाता है और पेशाब की टपकन से बचाता है, बने रहिए, क्योंकि अब असली कमर कसने का वक्त है। मिथ वर्स फैक्ट। मिथ, शरीर में पॉइंट दबाने से कोई असर नहीं होता। फैक्ट, एक्यूप्रेशर भारत की ही परंपरा से जुड़ा है। AIIMS के शोध में 78% बुजुर्गों को पॉइंट मसाज से नींद और पेशाब में सुधार दिखा। कमेंट करें मिथ या फैक्ट। जानना है आप क्या सोचते हैं। उपाय नंबर 4, पॉइंट रीढ़ की हड्डी के पास, ब्लैडर 23, UB 23। अगर आपकी रातें पेशाब की वजह से टूटती है और सुबह कमर टूटती हुई लगती है तो समझ लीजिए समस्या और समाधान दोनों आपकी पीठ में छिपे हैं। भोपाल के 73 वर्षीय श्री शर्मा जी की रातें बेचैनी और उठने बैठने में कटती थीं। कमर में हल्का दर्द तो वर्षों से था, लेकिन असली झटका तब लगा जब पेशाब के लिए उठते उठते वह बाथरूम की ओर झुककर चलने लगे। उनकी बहू, जो एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं, ने कहा, पापा जी, कमर के पास रीढ़ की दोनों ओर एक पॉइंट होता है, ब्लैडर 23, जिसे दबाने से पेशाब का दबाव भी कम होता है और कमर में मजबूती भी आती है। शर्मा जी पहले मुस्कुराए, कमर दबाओ और पेशाब रुक जाए, अजीब है। पर फिर उन्होंने रोज रात सोने से पहले गर्म पानी की थैली से उस पॉइंट को गर्म करना शुरू किया। सिर्फ 1 हफ्ते में पेशाब की आवृत्ति आधी हो गई और कमर की अकड़न जैसे घुल गई। अब वे कहते हैं, दवाई नहीं, समझदारी चाहिए। शरीर खुद बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। UB 23, ब्लैडर 23 बिंदु को आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर दोनों पद्धतियों में शेंशु भी कहा जाता है। ये पॉइंट
आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर कमर के मध्य भाग में होता है, ठीक किडनी के ऊपरी हिस्से के बराबर। इस बिंदु का संबंध होता है मूत्राशय की ऊर्जा ब्लैडर ची को नियंत्रित करने से, पेल्विक नसों की थकान दूर करने से और नर्वस सिस्टम के संतुलन से, जिससे रात में अनावश्यक पेशाब के संकेतों को ब्रेन तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाता है। 2018 की एक स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के अनुसार यूबी 2-3 पॉइंट की नियमित गर्म थैप और दबाव से बुजुर्गों में नाइट टाइम यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी में 35 से 50% तक कमी पाई गई, यानी बिना किसी गोली, ऑपरेशन या डॉक्टर की पर्ची के। आप बस अपनी उंगलियों और गर्म पानी से राहत पा सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी कमर के रीढ़ वाले हिस्से पर दबाव या गर्म पानी की थैली रखी है? कमेंट करें, 1 अगर करते हैं, 0 अगर नहीं, और आज से करना शुरू करेंगे। आपके कमेंट से हजारों सीनियर दर्शकों को हिम्मत मिलेगी। कैसे करूं? पहचानिए सही पॉइंट। बिस्तर या कुर्सी पर सीधा बैठिए। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को महसूस करें। जहां हड्डी कुछ चौड़ी लगे, वहां से दोनों ओर लगभग 2 अंगुल की दूरी पर यूबी 23 पॉइंट होता है। गर्म थैप करें। गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड को तौलिए में लपेटकर 5 से 7 मिनट तक उस स्थान पर रखें। सावधानी बरतें कि त्वचा जल न जाए। मालिश करें हल्के तेल से। सरसों तेल में थोड़ा सा अजवाइन पाउडर मिलाकर उस बिंदु पर गोलाई में 2 मिनट तक मालिश करें। यह न केवल नसों को शांत करता है, बल्कि पेशाब के संकेतों को भी सुलझाता है। समय का चयन, रात को सोने से पहले यह प्रक्रिया करें। यदि सुबह उठते ही थकान महसूस हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर सहारा लें। यदि कोई और आपके लिए यह पॉइंट दबा सकता है तो और भी अच्छा, वरना दीवार के सहारे खुद भी कर सकते हैं। बोनस टिप, अगर आपके पास गर्म पानी की थैली नहीं है तो एक पुराने कपड़े में गर्म रेत या सेंधा नमक भरकर बांध लें। इसे हल्का गर्म करके यूबी 23 पॉइंट पर रखें। यह विशेष रूप से वात शामक प्रभाव देता है और सीनियर कमर के लिए बेहद फायदेमंद है। अलर्ट, यदि आपके पास स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस या कमर की कोई गंभीर समस्या है तो हल्के प्रेशर से शुरुआत करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब आपने जान लिया कि कमर में छिपे 2 बिंदु कैसे आपके ब्लैडर को शांत कर सकते हैं, लेकिन अब जो आखिरी पॉइंट आएगा वह कान के पीछे है और उसका सीधा कनेक्शन है ब्रेन और पेशाब के संकेतों के बीच। अगला उपाय आपको नींद का रिमोट कंट्रोल देने वाला है। बने रहिए, अब आखिरी बिंदु की बारी है। उपाय नंबर 5, पॉइंट कान के पीछे का बिंदु, अनमियन स्लीप गेट। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और रात में बार बार पेशाब की वजह से आपकी नींद टूटती है तो आपके कान के पीछे छुपा है वह रहस्य जो आपको फिर से चैन की नींद दिला सकता है। 72 वर्षीय श्रीमती मीना देवी, पटियाला की निवासी, हर रात पेशाब की वजह से 3 से 4 बार उठती थीं। शरीर से थक चुकी थीं, लेकिन ज्यादा थकी हुई थी दिमाग से, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। उन्हें नींद की दवाइयां दी जाती थीं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका असर कम हो गया। एक दिन उनकी पोती ने इंटरनेट पर एक चीनी चिकित्सा तकनीक देखी और उन्हें कहा, नानी, आप सिर्फ कान के पीछे एक बिंदु को दबाएं। इसे आनमियन या स्लीप गेट कहते हैं। इससे नींद गहरी हो जाएगी और पेशाब के लिए बार बार उठना बंद हो सकता है। मीना देवी ने पहले सोचा, कान के पीछे दबाने से पेशाब कैसे रुकेगा, पर उन्होंने आजमाया। पहले दिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 10वें दिन उन्हें पहली बार 6 घंटे लगातार गहरी नींद आई। अब वे कहती हैं, मुझे दवा नहीं, बस सही दबाव चाहिए था। अनमियान, जिसे चीनी चिकित्सा में स्लीप गेट कहा जाता है, एक प्रमुख पॉइंट है जो नींद की गुणवत्ता, मानसिक शांति और तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को संतुलित करता है। यह बिंदु कान के ठीक पीछे खोपड़ी और गर्दन की हड्डी के मिलन बिंदु पर स्थित होता है, वहां जहां हल्का सा दबाव देने पर राहत का अनुभव होता है। इस पॉइंट की विशेषता यह है कि यह सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा है जहां से मूत्र संकेत, ब्लेडर सिग्नल ब्रेन में प्रोसेस होते हैं। इस पर दबाव देने से दिमाग की ओवर एक्टिविटी कम होती है,
नर्वस सिस्टम शांत होता है और पेशाब के बार बार आने वाले संकेत भी धीमे हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों में जिन्होंने अन्वियन पॉइंट की मालिश की, उनमें 14 दिनों के अंदर नींद की गहराई और पेशाब में कमी दोनों में औसतन 40% सुधार देखा गया। यानी ये पॉइंट नींद की कुंजी है और उसी के साथ पेशाब के संकेतों पर भी अंकुश लगाता है। अब आपसे एक छोटा सवाल, क्या आपको कभी यह जानकारी थी कि कान के पीछे भी कोई ऐसा पॉइंट होता है जो नींद और पेशाब दोनों पर असर डालता है? कमेंट करें 1 अगर आप यह पॉइंट पहले से जानते थे, 0 अगर आज पहली बार पता चला। कमेंट करना ना भूले, आपकी एक लाइन दूसरों की रातें बदल सकती है। कैसा कैसे करूं? सही बिंदु पहचाने, कान के पीछे उस जगह को छुए जहां सिर और गर्दन मिलते हैं, वहां थोड़ी नरमी होगी और उंगली से दबाने पर थोड़ा सुकून सा महसूस होगा। यही है एनमियन पॉइंट। दबाव दें सही तरीके से। दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियां, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से हल्का दबाव डालें। एक ही दिशा में गोलाई में 60 सेकंड तक मालिश करें। पहले बाएं, फिर दाएं कान के पीछे। शांत माहौल में करें। रात को सोने से ठीक पहले लाइट बंद करके धीमी सांसों के साथ करें ताकि दिमाग पूरी तरह शांत हो सके। लेकर करें कोई साउंड थेरेपी। मालिश के दौरान धीमा म्यूजिक, बारिश की आवाज या प्रकृति की ध्वनि सुने। इससे मस्तिष्क अल्फा स्टेट में चला जाता है और पेशाब की बेचैनी गायब होने लगती है। रोजाना नियमित करें। इस पॉइंट को कम से कम 14 दिन तक नियमित करें, तभी इसका प्रभाव स्थायी बनेगा। बोनस टिप, अगर आप इस पॉइंट पर मालिश के लिए लैवेंडर ऑनियल या चमेली का तेल लगाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। लैवेंडर की गंध न केवल दिमाग को शांत करती है बल्कि नर्वस सिस्टम को गहराई से रिलैक्स करती है, जिससे पेशाब की अनावश्यक उत्तेजना खुद ब खुद शांत होने लगती है। अगर लैवेंडर ऑयल न हो तो गुलाब जल में डूबी रुई भी उपयोग कर सकते हैं। हल्की नमी से पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है। अब आप जान चुके हैं कान के पीछे का यह छोटा सा बिंदु कैसे आपके शरीर और मन दोनों को सुला सकता है। लेकिन अगर कोई इन उपायों को नजरअंदाज कर दे तो उसका क्या अंजाम हो सकता है? अब अगली कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे बुजुर्ग की सच्ची आपबीती जिन्होंने यह सब टाल दिया और फिर भुगतना पड़ा भारी नुकसान। बने रहिए, यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 72 वर्षीय श्री दयाशंकर एक प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी थे, लेकिन उनका जीवन एक बिंदु पर आकर उलझ गया। रात में 5 से 6 बार पेशाब के लिए उठना, गहरी नींद का अभाव, चिड़चिड़ापन और थकावट ने उनका आत्मविश्वास छीन लिया। एक रात अचानक वह बाथरूम जाते हुए गिर गए। कमर की हड्डी में गंभीर चोट लगी। महीनों तक वह बेड रेस्ट पर रहे। दवाइयां, टॉयलेट चेयर और दर्द यही दिनचर्या बन गई थी। लेकिन उनकी बेटी, जो योग शिक्षिका थी, उन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताती रही। पहले उन्होंने इसे हल्के में लिया, पर जब स्थिति बद से बदतर हुई, उन्होंने इन पॉइंट्स को आजमाना शुरू किया। रोज, नियमित, बिना चूके। 3 हफ्तों में कमाल हो गया। वह अब केवल 1 बार उठते हैं, वह भी आराम से। नींद फिर से लौट आई, चेहरा शांत हुआ और जीवन में आशा भी। दयाशंकर जी की कहानी हमें सिखाती है, समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि सही समय पर सही तरीके से प्राकृतिक उपाय अपनाइए। अब तक आपने जाना CV6 नाभि पॉइंट, पेट में दबाव देकर ब्लैडर की शांति, SP6 टखने पॉइंट, पैरों में शक्ति, रात की राहत, HT7 कलाई पॉइंट, दिमाग को आराम, पेशाब कम, UB23 कमर पॉइंट, नसों का संतुलन, अन्मियन कान पॉइंट, नींद को गहरा और शुद्ध। दोस्तों, याद रखिए, आपका शरीर ही आपकी दवा है। इन पॉइंट्स को कोई भी कर सकता है। ना जरूरत है महंगी दवा की, ना डॉक्टर के चक्कर लगाने की। रोजाना 10 से 12 मिनट दीजिए और देखें कैसे आपकी रातें बदलती हैं। 1 हफ्ते तक आजमाएं, फिर इस वीडियो पर लौटकर कमेंट जरूर करें।
मुझे फायदा हुआ। कृपया इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, किसी भी बुजुर्ग को भेजें जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पॉइंट आपने आज से शुरू किया है। टाइप करें स्टार्ट विद CV6 या आई ट्राइड SP6 ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि कोई और रात में बेसुध न उठे। मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा और मैं वादा करता हूं, जब तक आप कोशिश नहीं छोड़ते मैं समाधान देना नहीं छोड़ूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और रात भर चैन से सोएं।